सम्मान छोटे, इज्जत छोटी और पैसा पैसा नदारत। मगर बाहर की दुनिया, इस झोपड़पट्टी से आगे की दुनिया बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी है। समझे क्या? मैं, तू, राजू, राधे, श्याम, उस्मान, अब्दुल, बबलू, ये लोग इस बस्ती में इधर काहे को आए? अपना घर द्वार, माई बाप, भाई बहन, गांव देश, नदी नाला, बैल भैंस सब छोड़कर किस वास्ते आए इधर? बोल भोला। ओहो, इस शहर में अब तक मिला ही क्या है, और इसके बाद अब आगे मिलेगा भी क्या? हम अपना सब कुछ छोड़कर इधर आए। किस वास्ते? कमाने के वास्ते। चलते वक्त मालूम हुआ था कि शहर जाएंगे, काम मिलेगा, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या लगा इधर तेरे हाथ, और क्या लगा मेरे हाथ? बिगू चाचा, ना यहाँ काम जल्दी मिलता है, ना पैसा, और ना हवा ताजी, और ना खाना ताजा। हाँ, इसी के साथ इसका डर, उसका डर, न जाने कब कौन काम से निकाल दे, कौन झुग्गी खाली करा दे, कौन दो डंडा मार के भगा दे। यार, यहाँ ना कोई अपना भाई है, न कोई दोस्त। बहुत पहले अपना भाई बिछड़ा, दोस्त बिछड़े, अपने बिछड़े। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे बबलू, यह बेमतलब की रागनी क्यों छेड़ रहा भाई? तुझे गाना गाना है तो गा, पर मेरे को मत सुना। मुझे तो बस हंसी मजाक का गाना सुनना है। जिंदगी में दुख पहले ही कम है क्या, जो तू यह दुख भरा गाना गाकर और दुखी कर रहा है? सब कुछ तो बिछड़ गया है, अब बचा क्या है हमसे? रोटी 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 बची है। एक चीज है जिसके साथ हमारा रिश्ता बचा है, वो है रोटी का। हमें जिंदा रहना है तो रोटी चाहिए, चाहे चोरी करके, चाहे मजूरी करके, चाहे भीख मांग के, हमें तो रोटी रोज चाहिए। क्यों अब्दुल? ये मनोजवा, ये हर वक्त का रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। 3 महीने से एक से कह रहा हूँ, हमरा ब्याह करा दो, ब्याह करा दो, ब्याह करा दो। इस दुनिया में एक ही काम तो अच्छा है, वो है ब्याह। जिसका ब्याह हो जाता है वो आदमी सोसाइटी में इज्जतदार हो जाता है, फिर उसका बाल बच्चा हो जाता है, फिर उसका बाल बच्चा हो जाता है, फिर वो बाप बन जाता है और उसकी सोसाइटी में इज्जत होती है। फिर ससुर दुनिया वाले उसे चाहे जितना मारे पीटे, वो जब चाहे अपने बच्चों को पीट सकता है। इसीलिए कहता हूँ हमरा ब्याह करा दो। अबे अब्दुल, चिल्ला चिल्ला के क्यों सबको आसान कर रहा है? अबे चुप होगा कि नहीं कभी? चुप तो मैं हम होना ही चाहते हैं। शर्त एक है, हमरा ब्याह करा दो, कसम यारी की। फिर कोई हमें अशांत देखे तो कहना। अबे तुझसे शादी करेगा कौन? आए दिन तो तू बीमार ही रहता है। ले, इसी बात की तो बीमारी है। बड़का डॉक्टर भी कह रहा था तू ब्याह कर ले, तेरे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यार, तुम ही लोग तो मेरे अपने हो। 12 बरस हो गए गांव गए मुझे। अगर अब गांव गया तो पता नहीं लोग पहचानेंगे भी या नहीं। हम गांव से बिछड़ गए, गांव हमसे बिछड़ गया।
यार मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, ये बिछड़ने उछड़ने की बात ना क्या करो। मेरा जो बिछड़ा है वो ऐसा दुख ऊपर वाला किसी को ना दे। तुम अगर गांव जाओगे तो कोई ना कोई तो तुम्हें पहचान ही लेगा, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो सब कुछ बिछड़ गया, मुझसे गांव ही बिछड़ गया। लो सुन लो अनोखी बात, अबे आदमी बिछड़ता है, कभी गांव भी बिछड़ा है? बेफजूल की बात करते हो। क्यों क्यों ये सरहदें बनती क्यों है यार? आखिर सरहद पर बसने वालों का दुख तुम क्या जानो? मैं जब पैदा हुआ था तो सरहद के इस पार था, लेकिन कमाने के लिए जब इस शहर में आया तो सरकार ने हमारे गांव को खिसकाकर सरहद के उस पार कर दिया। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? अरे मतलब यही है कि हमारा तो सब कुछ बिछड़ गया, जमीन तक बिछड़ गई, जमीन तक। अब ना हमारा घर है न द्वार, बस एक बिछड़ा हुआ संसार। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे यार कोई से चुप कराओ, ये गा गा कर मुझसे पंगा ले रहा है। क्यों अब्दुल? अरे भैया हमरा ब्याह करा दो, सच कह रहा हूँ, फिर कोई पंगा नहीं लेगा तुमसे। अब्दुल, अबे ओ अब्दुल, क्या है राधे? देख वो आ रही है। अबे तेरे सपनों की रानी की फप्फो, अरे उसकी भतीजी से ब्याह कर ले। उसकी भतीजी देखिए, मुझे जो जोरू चाहिए वो बिल्कुल खूबसूरत हो और गोरी चिट्टी। ओए, जुत्ती देखी है तूने मेरी जुत्ती? इतना मारूंगी कि मार मार के गोरा करके छोड़ूंगी तुझे। जाओ 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 जी जाओ, हमारे मुंह ना लगो। हम लड़की वालों की इज्जत करते हैं, न जाने कहाँ शादी तय हो जाए। इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम जब चाहो जूती चप्पल की बात करो। देखो मोहल्ले वालों, समझा लो इसे, वरना मैं पुलिस चौकी में जाके रपट लिखा दूंगी कि ये मुआ आते जाते छेड़ता है मुझे। लो जी कर लो बात, कहाँ हंसी खुशी की बात चल रही थी और कहाँ ये बीच में पुलिस आ गई। ये भी कोई बात हुई? यहाँ शादी की बात हो रही है, वहाँ जूती चप्पल की, इसमें पुलिस थाने की बात कहाँ से आ गई? भाई लोगों, इनसे कह दो जिसे अच्छी बात न करनी हो वो यहाँ से जाए। कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा ब्याह करा दो, पूरे मोहल्ले को दावत दूंगा। कसम से? कसम झल्ले उड़ाल की। देख भाई लड़के, अगर तू सचमुच ईमानदारी से जबान देता है कि हाँ लड़की को खुश रखूंगा, तो मैं अपनी भतीजी की शादी की बात तेरे संग आगे करने का सोचूंगी। ओए, अपनी बत्ती सी बंद कर। देख, शादी शादी होती है, कोई हंसी ठिठोली नहीं। ये देख, शादी शादी होती है, कोई हंसी ठिठोली नहीं। पहले तो तू ये बता कि उसे खुश रखने के लिए तेरे पास कुछ है भी, या बस हवाई बातें किया जा रहा है? कसम से फुप्पो, अपनी जान की कसम, तेरी जान की कसम, तू ब्याह तो करा दे, मैं उसे अपनी जान से ज्यादा रखूंगा। ओए ओए, अपनी जान तू अपने पास ही रख, कपड़े लत्ते और रोटी की बात कर। है तेरे पास? बोल। अरे फुप्पो, उसने तो 3 साल में बहुत कुछ बचा कर रखा था, पर 2 महीने पहले झुग्गियों में जो आग लगी सब जलकर राख हो गया। देखो भाई लोग, यहाँ आग और खाक की बात नहीं होगी। अरे लड़के की ब्याह की बात चल रही है, लड्डू मिठाई की बात करो, शादी की बात करो, नाच गाने की बात करो। गाना? हाँ गाना। हाँ गाओ गाओ, चाहे जब कभी हो, गाना मैं अभी गा देता हूँ। गा दो। सुनो गाना। गाओ गाओ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे,
जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अबे यार हद हो गई। शादी खुशी में भी यही गाना और मैयत में भी यही गाना। कोई और गाना नहीं है क्या तेरे पास? दूसरा गाना? हाँ है। दूसरा। दुनिया में हमारे नहीं पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे वाह लड़के, गाना तू तो बड़ा अच्छा गाता है। जी हाँ। शादी उदी तो नाना हुई है तेरी? शादी? मेरे 2 बच्चे हैं। हाय मुआ, फिर हमारा यहाँ क्या काम? जहाँ देखो शादी लगाने आ जाती। अरे फुप्पो, क्या है रे? अरे मेरी शादी नहीं हुई है। चल निगोड़ा, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, शादी करने चला है। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। मैं ज्योति राजा तुम मेरी दुल्हनिया। मैं ज्योति राजा तुम मेरी दुल्हनिया। मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। मटक रहती राजा तोरे बंगले पर। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। क्या बात है पारो, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही है। क्यों? अगर हम अमीर नहीं हैं, खुशहाल नहीं हैं, तो गरीबी में खुश नहीं रह सकते क्या? हाँ, दिल तो हर वक्त यही करता है कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि इस झुग्गी की जगह एक छोटा सा घर मिल जाए। इन घिसे बेरंग कपड़ों की जगह नया चमचम करता सूट मिल जाए। हाथ में फरस हो, पाँव में जूती हो, जूती के नीचे फरस हो, होठों पे लाली हो। अरे सपनों में उन्ना छोड़, आऊंगे मुड़ेगी। अरे सपनों पर भी पहरा बिठाएगी? अगर कोई सपनों में ही खुश रहना चाहता है तो काहे टोकती है? ठीक कहती है पारो, ना हमारी किस्मत में कुछ है ना हाथ में। देख इन हाथों को, इन लकीरों को तो देख, कैसी मुर्दा बेजान है। ऊपर वाले ने इन लकीरों में कुछ लिखा ही नहीं। अरे मजहबी लोग कहते हैं मेहनत मजूरी करोगे, दीन धर्म पर कायम रहोगे तो किस्मत का दरवाजा जरूर खुलेगा। मेहनत मेहनत कर करके तो जान दे दी हमने। पूरी जिंदगानी ना हमारे हिस्से बचपन आया, न जवानी में कोई फूल खिला। जैसे हमारे पैदा हुए ही एक आंधी चली आई। आंधी भी धूल भरी, धूल ही धूल, ना कोई खुशी ना कोई फूल। अरे ओ निगोड़ी, नास पीटी इतनी बड़ी बातें न किया कर। जमीन पे रह, जमीन पे। कौन सी बड़ी बात की मैंने? अरे मैं तुझे न टोकती, तू तो पूरी शायरी कर डालती। हाँ, तू ये शायरी वारी के लिए पैदा नहीं हुई है, अपनी औकात में रह। देख चंपा, तेरा मेरा जन्म दूसरों के गंदे कपड़े और झूठे बर्तन धोने के लिए हुआ है। देखती नहीं, समाज ने तो हमारे नामों की पहचान भी मिटा दी। इस झोपड़पट्टी की हर औरत का एक ही नाम है, काम वाली बाई। वाह, काम वाली बाई। मेरा मतलब ये है कि हम काम वाली बाइयां अगर काम ना करें तो इन कॉलोनी वाली बाइयों के सब काम रुक जाएंगे। उनको दिन में तारे नजर आएंगे, तारे। तू भी जमीन में उड़ना छोड़ दे, भूखी मरेगी और अपने घर वालों को भी मारेगी।
हर दूसरे चौथे दिन अपने मर्द से पीटती है, तब भी हवाबाजी से बाज नहीं आती। हाँ पारो, कहती तो तुम ठीक हो। परसों मेरे मर्द ने मुझे इतना मारा, आज मराई कर डाला था। अरे हाँ, परसों तो तुम बहुत पीटी थी, बात क्या थी? क्यों मारा था उस बेरहमी में से उसने? ये बात ना उसे पता ना हमें पता। वो पीटता गया, हम पीटते गए। जितनी गाली उसने बकी, उससे कहीं ज्यादा हमने बकी, हिसाब बराबर। अरे हाँ, हम औरतों की किस्मत में यही तो लिखा है, जबकि हम ही माँ हैं, हम ही बेटी, हम ही बहन और हम ही घरवाली। अगर वो घर में रखे तभी ना घरवाली। क्यों? मर्द का क्या है? मेरी पड़ोस वाली लक्ष्मी थी ना, उसके मर्द ने परसों दूसरी कर ली। बेवड़ा, न काम करता है न धंधा, बस जोरू बदलता रहता है। कहाँ गई मैं? आज मेरा इतना अच्छा मन था, इतने मन से गा रही थी मैं, और तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई चुड़ैल बनकर मेरे गाने के बीच में। मुझे गाते गाते यूं लग रहा था जैसे मैं एक बड़े से बंगले की मालकन बन गई हूँ। और मेरा मर्द मेरे पाँव के नीचे गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाता जा रहा है। मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मेरे बदन पे हीरे जवाहरात जड़ गए हैं, और मेरे काले घने बाल हवाओं में, मस्ती में, खुशी में झूम रहे हैं। मैं एक हसीन दुनिया की परी बन गई हूँ, परी। अरे ओ, सपनों की रानी नीचे उतारा, नीचे सपने की दुनिया से बड़ी आई परी बनने वाली। हम सब काम वाली बाइयां हैं, हमारे हिस्से दूसरों के मैले कपड़े और झूठे बर्तन हैं। ऐसे ही सपने देखती रही ना तो किसी दिन पागल खाने मिलेगी। पागल खाना? अरे हाँ, वो बड़ी डॉक्टरनी थी ना, बड़ी डॉक्टरनी, जिनके घर मैं काम करती थी, जो कितनी अच्छी साड़ी दी मुझे उसने। उसके ड्राइवर ने मुझे एक बात बताई थी उस डॉक्टरनी के घर के बारे में। कौन सी बात बताई थी रे? उसने मुझे बताई थी ये बात कि जो बड़ी डॉक्टरनी है ना, उसकी दोनों बहनें पागल खाने में हैं, और जो उसके सास ससुर है ना, वो बूढ़े लोगों के लिए बनाए गए घरों में रहते हैं। हाँ, क्या कहा? बूढ़े लोगों के लिए बनाए गए घरों में? हाँ रे, जो लोग बड़े होते हैं ना, बड़े, जात से बड़े, पैसे से बड़े, रुतबे से बड़े, वो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को उन घरों में भेज देते हैं जो सरकार ने वो बना रखे हैं। चल झूठी, ऐसे कौन से घर होते हैं? हाँ, वो सच कह रही है। सरकार तो सरकार होती है, उसको बड़े बड़े काम करने होते हैं। सरकार आवारा जानवरों के घर बनाती है, पागल लोगों के घर बनाती है, उसी तरह बूढ़े माँ बाप के लिए भी घर बनाती है, ताकि बूढ़े माँ बाप उन बड़े लोगों के घर में न खांसे न उनके बच्चों में बीमारी फैलाए। इन्हीं सब कामों के लिए तो सरकार टैक्स लगाती है। ये चंपा है ना, चंपा, इसकी हर बात पागलपन की होती है। देखो देखो क्या क्या बक रही है पागलपन के। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो इस दुनिया में जो भी आया वो पागल ही हो जाता है। हम सब भी तो पागल ही हैं जो जी रहे हैं। ये भी कोई जीने की जगह है? ये भी कोई जिंदगी है? हमारे हिस्से में आया ही क्या? झूठे बर्तन, गंदे कपड़े, मारपीट और गाली गलौज। इससे अच्छा तो यही था कि तू गाना गाती और अपने सपनों में जीती। चल पारू, तू फिर से गाना गाना छोड़ दे पागलपन की बातें। अरे
मैं कोई मशीन हूँ क्या जिसे जब चाह शुरू कर दिया और जब चाह बंद कर दिया? हाँ, मैं इंसान हूँ और मैं जब सोचती हूँ ना कि मैं इंसान हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं गाना गाऊं। और मुझे गाते गाते यूं लगता है कि मैं एक औरत हूँ, एक औरत। और मुझे ये बात भी पता है, औरत के दिल में मर्द से कहीं ज्यादा अरमान होते हैं। रहती चाहे जुग्गी में है, पर दिल में एक बंगला जरूर बसाए रखती है। क्या है री? पारू गाना सुनाना। चल जा, मेरा मन नहीं है। चल सुनाना पारू गाना। नहीं, आज नहीं। सुनाना गाना पारू। नहीं। तुझे मेरी गजल को सुनाना है गाना। हाँ, कसम दिला दी। चल गाती हूँ, तू भी गाएगी मेरे साथ? चल ठीक। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। मैं जो होती राजा बेला चमेलिया, मैं जो होती राजा बेला चमेलिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। वाह जी वाह, खूब रौनक मेला लग रहा है। मैं यहाँ कब से आगे खड़ी हूँ और कोई मेरे तरफ देख भी नहीं रहा है। अरे बुआ, दूसरों के झूठे बर्तन मैले कपड़ों से जब दिल भर जाए और कुछ समझ में ना आए तो हम औरतें करें क्या? गाना गा के दिल बहलाएं। हमारी जिंदगी में अच्छा हुआ ही क्या है? सपने भी वही देखते हैं जिनको अच्छी नींद आती है। मैं तुम लोगों को एक सपना दिखाना चाहती हूँ। सपना जो सच हो सकता है। सपना जो सच हो सकता हो तो ये कैसी अनोखी बात। परसों मैं पीछे वाली झोपड़पट्टी में गई थी। वहाँ की सभी औरतें मिलकर सरकार से कह के अपने लिए एक सोसाइटी बनाई है, पढ़ने लिखने की सोसाइटी। पढ़ने लिखने की सोसाइटी? लो कैसी अनोखी बात। सुन लो भाइयों, इससे क्या होगा? बूढ़ी गोड़ी लाल लगा